Hi everyone, myself Zakira Khan. I'm experienced NEET faculty. Those who want to crack the NEET examination, please like, comment and subscribe my YouTube channel. I will help you. Whatever the question will put by you regarding a topic. आपको नीट एग्जाम से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. जिन्हें भी डॉक्टर्स बनना है, प्लीज आप मेरे YouTube चैनल्स को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. I'm going to talk about all the biology topics in a very simple and easy way. Also, I'm going to tell you about the related questions of that particular topic which I'm going to deal with the topics. So please continue, like and comments on my YouTube channel. So आज का हमारा टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेमोरी बेस एनालिटिकल क्वेश्चंस दोनों आते हैं इसके ऊपर. एनाटॉमी से रिलेटेड आते हैं, फिजियोलॉजी से रिलेटेड आते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक की शुरुआत, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. इस चैप्टर्स के अंदर हमें दो चीजों को स्टडी करना है. एक है बॉडी फ्लूइड और दूसरा है सर्कुलेशन. बॉडी फ्लूइड एंड अनदर वन इज द सर्कुलेशन. So पहले हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड की. Later on we will talk about the circulation, how this fluid gets circulated in our body. So let's talk about first the body fluid. So body fluid in our body is distinct into the two compartments. एक है इंटरसेलुलर फ्लूइड और दूसरा है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. इंट्रासेलुलर फ्लूइड ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स आर नथिंग बट द साइटोप्लाज्म. दीज आर द साइटोप्लाज्म. जो हमारे सेल्स के अंदर होता है उन्हीं को कहा जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड. ये हमारे बॉडी का कितना, लगभग 40% वेट हमारे बॉडी का होता है साइटोप्लाज्म की वजह से, और 20% वेट होता है हमारा ड्यू टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रासेलुलर किसे कहेंगे हम? द फ्लूइड्स व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल्स, जो हमारे आउटसाइड द सेल होगा उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. राइट. अब इस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के फिर से दो पार्ट्स किए गए हैं. एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा है प्लाज्मा फ्लूइड. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस इज द फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेलुलर फ्लूइड. इट इज आल्सो नोन एज इंटरसेलुलर फ्लूइड बिटवीन द टू सेल. इंटरसेलुलर फ्लूइड जो टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है. राइट. एंड नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा, जो कितने परसेंट है? ओनली द 5% ऑफ द बॉडी वेट, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे बॉडी का 15% होता है. राइट. अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक का नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सो कौन से फ्लूइड के बारे में हमें बात करनी है? सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. हमें सिर्फ बात करनी है किसके बारे में? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. उसके अंदर भी हमें स्टडी करनी है प्लाज्मा. यहाँ जो प्लाज्मा है, द प्लाज्मा इज द कंपोनेंट ऑफ, प्लाज्मा इज द कंपोनेंट ऑफ ब्लड एंड लिम्फ. और ब्लड और लिम्फ ये हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज हैं. सो वी आर गोइंग टू डील विद द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जिसके अंदर हम देखेंगे ब्लड एंड द लिम्फ. द नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड.
चलिए हम ब्लड के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज द ब्लड? हम बात करें होल ब्लड। होल ब्लड हम किसे कहेंगे? वो ब्लड जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा दोनों होंगे। आरबीसी भी होंगे जिसको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी, और क्या होगा? प्लाज्मा। इन सब को मिलाकर जो ब्लड होगा उसे हम कहते हैं होल ब्लड। तो जनरली ब्लड जो हमारा है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज क्लासिफाइड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। आपने एनिमल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, जैसे स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स, ये भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है। बोन्स, कार्टिलेज, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन वो सॉलिड्स फॉर्म में है। जबकि ब्लड ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर एलिमेंट्स है। एक है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, और एक इसके अंदर फॉर्म एलिमेंट्स होता है जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। यू कैन सी हियर द प्लेटलेट्स, राइट। और लिक्विड जो पार्ट है हमारे ब्लड का वो है प्लाज्मा। ह्यूमन बींग्स के अंदर एवरेज ब्लड होता है 5 लीटर्स, बट वुमेन एंड मेन के अंदर वेरिएशंस है। वुमेन्स के अंदर हम देखेंगे 4 to 5 लीटर होता है, जबकि मेल के अंदर ये होता है 5 to 6 लीटर। मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द फीमेल। रीजन उसका यही है कि मेल के अंदर मस्कुलचर ज्यादा होता है, फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, तो वहां पर आरबीसी का काउंट, हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होता है, जो हम अगले स्लाइड्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो हमने देखा ब्लड क्या है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जिसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है फॉर्म एलिमेंट और दूसरा है प्लाज्मा। चलिए इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द नॉर्मल हेल्दी पर्सन? ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 5%. So what is the answer? So answer is 15%. ऑप्शन हमारा आंसर इज 15%। हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो होता है टोटल 15%। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच ऑफ वेट इज ड्यू टू द ब्लड वॉल्यूम? 10%, 8%, 6%, 4%। सो हमारे बॉडी का वेट ब्लड की वजह से होता है नियर अबाउट 8%. 8% of the weight of the human body is due to the blood volume. So our answer is B. चलिए दोबारा से हम देखेंगे ब्लड कंपोजिशन। The study of blood is known as hematology, right? As I told you, इससे पहले मैंने आपको बताया कि ब्लड कैसा टिश्यू है? इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो कि फ्लूइड फॉर्म में है, इज इन द फ्लूइड फॉर्म, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। हमें 3 जर्म लेयर्स होती है। जब एब्रायोनिक कंडीशंस के अंदर फ्रॉम ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बनता है, 3 जर्म लेयर फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हर जर्म लेयर अलग अलग ऑर्गन्स को बनाती है, अलग अलग टिश्यूज को बनाती है। ब्लड के सारे कंपोनेंट्स डिराइव होते हैं मेसोडर्म से, राइट। ब्लड का कलर इट इज ब्राइट रेड इन कलर, काफी डार्क कलर का होता है। इज स्लाइटली अल्कलाइन, उसका पीएच होता है 7.4। साथ ही साथ द डेंसिटी ऑफ ब्लड इज मोर देन द वाटर। अब डेंसिटी यहां पर लिखा है हमें हेवियर देन द वाटर, सो डेंसिटी ऑफ ब्लड is more than the water. Why it is so? The reason is that हम आगे देखेंगे प्लस प्लाज्मा कंपोनेंट्स के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जिसके वजह से ब्लड हेवियर हो जाता है देन दी वाटर, दैट इज कॉल्ड दी डेंसिटी।
In average human being, the 5 liter of blood is present, which constitute about 8% of the body weight. इससे पहले की स्लाइड में हमने यही क्वेश्चंस डील किए हैं. अगर एवरेज की बात आती है तो 5 लीटर्स, बट देयर इज अ वेरिएशन बिटवीन द मेल एंड फीमेल. चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं. स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज hemolysis, option B hematology, option C hemoglobin, and option D hemolytics. So our right answer is hematology. Next question है, what is the pH value of blood? Option A 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. So हमारा आंसर आएगा 7.4. As I told you earlier about the composition of blood, so blood is mainly composed of two parts. The liquid part is plasma and another part that is known as the form element, right? इस form elements के अंदर है RBC, that is also known as the erythrocytes, red blood cells. दूसरा component से leukocyte, white blood cell, and the third component is platelets. So these three elements are known as the form element, right? इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर वन बाय वन इन डिटेल्स में देखेंगे. आरबीसी के बारे में देखेंगे, हम डब्ल्यूबीसी देखेंगे, प्लेटलेट्स देखेंगे एंड बाद में हम देखेंगे प्लाज्मा. उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्लाज्मा, बी है आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी एंड डी इज ऑल ऑफ द अबोव. सो हमारा सही आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबोव. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, बिकॉज आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट द percentage of the plasma. So I am going to deal in the next lecture about this question. I hope you might understood in a very simple and easy way. Thank you. Take care. Bye.